रजो धर्म के समय पर नारियों को रजो धर्म की तकलीफें होती हैं, कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं रजो धर्म से जुड़ी हुई। लाल गुलर का फूल देखा, वो देवी जी को चढ़ता घंटी वाला फूल गुलर, वो फूल शंकर जी को समर्पित करना है। कहां पर? जहां पर अशोक सुंदरी का स्थान है। आपको पहले भी कथाओं में बताया कि भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, ये शंकर जी का शिवलिंग है। ये भगवान माता पार्वती का कटी भाग, माता पार्वती की गोद जो गोल है, यहाँ जल नीचे गिरता है। ये शंकर भगवान के जो दो चरण हैं, ये दोनों देवताओं का भाग है। राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिकेय, बीच में एक मोटी सी लाइन है जहां से पानी नीचे गिरता है, वो अशोक सुंदरी का स्थान है। शंकर जी की छोटी लड़की। शंकर जी के कुल बच्चे हैं 13 बच्चों में से शंकर भगवान के सबसे छोटी लड़की का जो स्थान है अशोक सुंदरी का, वो बीच में। ऊपर से जो पानी गिरता है बूंद बूंद, ये शंकर जी की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामलीबारी, दोतरी और देव। ये शंकर जी की 5 लड़कियां। शंकर जी के 13 बच्चों का स्थान शंकर जी के पूरे शिवलिंग में विराजमान है। तो जो गुलर का फूल है, वो अशोक सुंदरी की लाइन जहां से चालू होती है पार्वती जी के कटी भाग से, उस स्थान पर छुलाकर नारी को अगर रजो धर्म से जुड़ी हुई कोई भी बीमारी रहे, 5 या 7 दिन उस गुलर के फूल को खा लीजिए, रजो धर्म से जुड़ी हुई बीमारी एकदम ठीक हो जाती है। महाराज नारी केवल एक गुलर का फूल अशोक सुंदरी के स्थान पर उसको समर्पित कर कर खाना। अगर माता अशोक सुंदरी का, ये साधारणता नहीं है। तुमरुका जी के नाम का स्मरण, तुमरुका जी शिव महापुराण की कथा कहने को तैयार तो हो गए, पर तुमरुका जी ने कहा कथा तो कह दूंगा। तो फिर बात क्या है? चंचुला देवी ने कहा फिर कथा क्यों नहीं कहना चाहते? तुमरुका जी का कथा तो कह दूंगा, पर बात इतनी सी है कि कथा तो कहने में दिक्कत नहीं है, पर बात इतनी सी है कि चंचुला देवी शिव महापुराण की कथा का कोई जजमान बने तो कम से कम जोड़े से तो बैठे, पर तू अकेली है, क्योंकि तू बेधव्य है, तो फिर तू कैसे बैठेगी? किसी को जोड़े से तो बिठा, कोई यजमान तो बना। चंचुला देवी कहती है मैं किसको बोलूं? चंचुला वापिस चली गई, नैनों में जल भरकर फिर मौन होकर बैठ गई। पार्वती ने पूछा क्या हो गया? होकर बैठ गई तो क्या कथा नहीं मिली? नहीं, तुमरुका जी ने कथा तो दे दी, करने के लिए मना नहीं है, पर जोड़ा किसको बिठाऊं? पार्वती जी बोली तो उसमें क्या दिक्कत है? तू क्यों नहीं बैठती? मेरा पति नहीं, पति के मोक्ष के लिए तो करवा रही, तो फिर एक काम कर, शंकर भगवान से विनती कर। पार्वती जी ने निवेदन करा, चंचुला देवी ने निवेदन करा, शंकर जी प्रकट हुए। बोलो पार्वती क्या बात है? पार्वती जी बोलती हैं ये कथा करवा रही है, पर जजमान नहीं है। तो पार्वती जी ने जैसे ही कहा तो शंकर भगवान बोले जजमान की क्या जरूरत है? मैं हूं तो मैं हूं ना। जिसका कोई गोत्र मालूम नहीं होता तो शंकर जी का गोत्र नाम ले लो, शंकर जी का शंकर। शिव महापुराण के जो जजमान बने, सिर पे पेटा, तुर्री, गले में माला, जूते और सुंदर जरीदार कपड़े, और पार्वती भी इतनी सुंदर तैयार हुई। नारद जी ने कहा आप गणा और ये गोर लग रही हैं महाराज, इतनी सुंदर। शंकर जी कहते हैं नारद तूने हमारा नाम रखा है गणगौर, आज से भारत की भूमि पर हमारा ये स्वरूप गणगौर के रूप में पूजा जाए।